आज मैं आपको बिना पैसे खर्च किए ऐसी मिट्टी बनाना सिखाऊंगी जिनमें पौधे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते बल्कि भर भर के उनमें सब्जियां भी लगती है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो छत पर गमले में बहुत ही कम पैसे खर्च किए ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं। अगर आप छत पर अच्छी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो सब्जियां उगाने के लिए सबसे मेन चीज मिट्टी ही होती है। अगर अगर आपने मिट्टी को एक बार अच्छा बना लिया तो फिर आपके पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और आगे जाकर आपको ढेर सारी सब्जियां उनसे तोड़ने के लिए मिलती है। तो मैं आपको कोई महंगी चीज नहीं दिखाऊंगी, कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ वही चीजें जो एक नॉर्मल घर में आसानी से मिल जाती है, उन्हीं से हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे जो कि पूरी खाद से भरपूर होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, पौधे लगाने के लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वही मिट्टी पौधों का खाना है। मिट्टी ही पानी पकड़ती है और वही जड़ों को सांस देती है। लेकिन जब हम कहीं से भी मिट्टी उठाकर लाते हैं और सीधे गमले में भर देते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। और हम लोग ज्यादातर गमले ग्रो बैग में सब्जियां उगाते हैं तो एक पौधा निकालने के बाद फिर से उसी में दूसरा पौधा लगा देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी तरीके से काम करते हैं और उनके पौधे बढ़ते नहीं हैं और उनमें ज्यादा अच्छी सब्जियां भी नहीं लगती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है कि हम उस मिट्टी को खाली नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी गमले या ग्रो बैग में पहले से मिट्टी भरी हुई है उसे हमें खाली करना है। तो खाली करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम इसमें कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो फैल कर जो मिट्टी है उसको अच्छे से बांध देती है। तो जिससे नया पौधा लगाते हैं तो उस शुरुआत में तो पौधा थोड़ा बढ़ता है लेकिन बाद में वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यही कारण होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जगह ही नहीं बच नए पौधों की जड़ फैलाने के लिए। तो मिट्टी को गमले में से निकालने के बाद सबसे पहले हमें मिट्टी को 1 से 2 दिन अच्छे से धूप में सुखाना है। तो अच्छे से आपको इसे थोड़ा फैला देना है। धूप में सुखाने से मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े हैं वो मर जाते हैं, फंगस भी कम हो जाता है और मिट्टी हल्की हो जाती है। और बहुत बार हमने देखा है कि मिट्टी के अंदर ढेर सारी काली या लाल चींटी हो जाती है। तो धूप से भी ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। और जो भी मिट्टी के अंदर मोटी मिट्टी है उसे आप थोड़ा तोड़ सकते हैं या उसे अलग भी रख सकते हैं। और जो भी इसके अंदर से सूखे पत्ते और छोटी छोटी टहनियाँ निकलती है और पौधे की जड़ें निकलती है, उनको हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो इन चीज़ों को हमें निकाल कर अलग रख लेना है, बाद में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर से जो भी पत्थर और पॉलीथीन, जो भी वेस्ट चीज़ें निकली हैं उन्हें हमें फेंक देना है। अगर आप इतना भी अपनी मिट्टी के अंदर काम कर लेते हैं तो आपकी मिट्टी के अंदर से फंगस की समस्या तुरंत ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए, हमारी इस मिट्टी के अंदर से जो भी मोटी मिट्टी थी, जड़ें वगैरह थी, उन्हें मैंने निकाल कर उसे मैंने इस मिट्टी से अलग कर दिया है। और देखिए, अभी हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए अब हम इस मिट्टी के अंदर डालते हैं वो खाद जो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चूना। तो चूना आप जो पान के साथ खाया जाता है उस चूना को भी ले सकते हैं, चाहे तो आप जो दीवार पर पुताई करने में काम आता है उस चूना को भी ले सकते हैं, चाहे तो चौक वाला चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 12 इंच के गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको आधी चम्मच या 1 चम्मच चूना मिलाना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे राख, जो कि हर कहीं पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ध्यान रखें, राख या कंडे की होना चाहिए या लकड़ी की या पत्तों की। जो पॉलीथीन वगैरह है या वेस्ट चीजें जलाई जाती है उस राख को आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है।
वरना आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो राख मिट्टी को हल्का बनाती है और पोटाश भी देती है, जिससे फूल और फल अच्छे आते हैं। अगर आपके पौधे में फल फूल झड़ने की समस्या है, तो आप राख का फर्टिलाइजर बनाकर भी अपने पौधों को दे सकते हैं। कैसे बनाना है, इससे जुड़े वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो राख को भी आपको 1 चम्मच मिलाना है, और मैं जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ ज़्यादा मात्रा में कर रही, मेरे पास जो मिट्टी है वो ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए मैं ज़्यादा ये सभी चीज़ें डाल रही हूँ। और इसमें हम हल्दी पाउडर भी मिलाएंगे, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही। तो आधी चम्मच या 1 चम्मच आप मिला सकते हैं। इससे फंगस और सड़न से हमारे पौधे बचे रहते हैं। तो हर घर में हल्दी होती है, तो आप हल्दी को एक खाद के रूप में मिट्टी में मिला सकते हैं। और अब हम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे नीम खली। तो नीम खली आप घर पर फ्री में भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, इससे जुड़ा वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नीम खली नहीं है, ना ही खरीदना चाहते हैं, तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खुशबू से ही कीड़े दूर हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे पौधों को एक खाद भी देती है। तो मिट्टी के लिए नीम खली हो या नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मिट्टी के अंदर हमारे कीड़े फंगस इस तरीके की समस्या फिर नहीं आती है। और हम डालेंगे इसमें इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। तो चाय पत्ती हर घर में मिल जाएगी, लेकिन हम जो फेंकते हैं वही वाली चाय पत्ती इसमें डाल रहे हैं। तो उसे धोकर अच्छे से सुखाने के बाद आप मिट्टी में एक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम मिलाएंगे रेत। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, जिसमें पानी जमा होता है, तो आप रेत जरूर मिलाएं। तो हमारी मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, तो हमने इसमें कम मात्रा में रेत मिलाई है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, जिसमें पानी जमा होता है और पानी डालने के बाद कीचड़ बन जाती है, तो उसमें आप रेत मिला सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं। और हम इसमें खाद डाल रहे हैं, तो ये गोबर की खाद है। और आपके मन में सवाल आता होगा कि इतनी सी खाद में क्या हमारे पौधे बढ़ पाएंगे? तो हाँ, हमारी मिट्टी पहले से ही खाद से भरपूर है, क्योंकि हम जब भी पौधे उगाते हैं तो उसके साथ नीचे आधा वेस्ट चीज़ों से ग्रो बैग को भरते हैं, और आधा उसे मिट्टी से भरते हैं। इससे पौधे उगने के साथ ही नीचे खाद बन जाता है, और वही खाद हम पूरी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। यानी कि मेरे पास जो ये मिट्टी है, इसमें आधा खाद और आधी मिट्टी है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से खाद नहीं है, तो आपको लगभग 30 से 40% उसमें खाद मिलाना है। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है, पहले भी यूज कर चुके हैं गार्डन में पौधे लगाने के लिए, तो फिर आप उसमें 10-20% कोई ना कोई खाद जरूर मिलाएं। तो अब हमें थोड़ा मेहनत का काम करना है। इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है। तो ऐसे ऊपर ऊपर डालने से मिट्टी में ये मिक्स नहीं होगा। लगभग 3 से 4 बार हमें मिट्टी को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो भी हमने चीज़ें डाली हैं वो पूरी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो सके। और जब हम मिट्टी के अंदर ये सभी चीज़ें डाल देते हैं, तो मिट्टी का कलर ही चेंज हो जाता है, और मिट्टी में अलग ही खुशबू आने लगती है। तो चलिए, अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। तो चलिए, अब हम इस मिट्टी में पौधे को भी लगा देते हैं। पौधे उगाने के लिए भी मैं कोई महंगे गमले या ग्रो बैग इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और देखिए, ये ग्रो बैग है जिसमें हम पौधा लगाने वाले हैं। तो ये एक पॉलीथीन से बना हुआ ग्रो बैग है, जिसके नीचे की साइड हमने स्टेपलर से इसके दोनों कोनों को पकड़कर अच्छे से बांध दिया है। और इस तरीके से एक गमला तैयार हो गया है। और कुछ हमने ड्रेनेज होल भी बनाए हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। इसी तरीके के फ्री के ग्रो बैग में देखिए टमाटर का पौधा लगा हुआ है। गमला भले ही छोटा है, लेकिन देखिए कितने टमाटर इसमें लग रहे हैं। तो ये सब हमारी मिट्टी का ही कमाल है। तो जैसी मिट्टी मैंने अभी तैयार की है, वैसी मिट्टी में ही ये पौधा लगा हुआ है। तो अब हमें गमले में सबसे पहले वो मिट्टी डालना है जो हमने मिट्टी को साफ करते समय निकाला है, जैसे पौधों की जड़ें, मोटी मिट्टी, और पौधे की पत्तियां सूखी हुई, और जो भी कंकर पत्थर है उन्हें तो हमने पहले से ही अलग कर दिया है।
और अब हमें इस तरीके से मिट्टी लेकर पूरे ग्रो बैग को अच्छे से भर देना है। तो मिट्टी जब भी भरें हमेशा थोड़ी थोड़ी लेकर भरें, ताकि ग्रो बैग अच्छे से भर जाए और देखने में भी अच्छा लगे। अगर हम मिट्टी एकदम पूरी भर देते हैं तो मिट्टी के अंदर बहुत जगह खाली रह जाती है, फिर हमारा ग्रो बैग जगह जगह से मुड़ने लगता है। तो ग्रो बैग में अच्छे से मिट्टी भरने के बाद अब हमें इसमें अच्छे से पानी डालना है। इतना पानी देना है कि नीचे से जो भी हमने ड्रेनेज होल बनाए हैं उनमें से पानी बाहर निकलने लगे। तो चाहे तो आप इसे 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद पौधे लगा सकते हैं, या फिर आप 10 से 15 मिनट रुक जाइए ताकि मिट्टी अच्छे से पानी सोख ले। तो देखिए 10 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें बैगन का पौधा लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी जम जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बैगन के पौधे पहले ही बीज लगा दिए थे, तो ये पहले से ही तैयार हैं। तो बस अब हमें इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना है। तो इस तरीके से गड्ढा बनाकर हमें इन्हें लगा देना है। और तो कभी भी इस तरीके से पौधे को ना उखाड़े, वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। तो पौधे की जड़ों के साथ मिट्टी भी होना चाहिए। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो शाम के टाइम ही लगाएं, जिससे ये खराब नहीं होगा। अगर आपका पौधा लगाने के बाद मुरझा जाता है और पत्ते सूख जाते हैं या खराब हो जाता है तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर अगर पौधा ट्रांसफर के समय आप उसे पानी देंगे तो आपका पौधा खराब नहीं होगा और ना ही मुरझाएगा। तो चाहे तो आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने टेक किया है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौधा लगाने के बाद हमें इसमें पानी देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करके अपने गमले और ग्रो बैग में ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। तो हमने जो मिट्टी तैयार की है तो उसमें आप सभी तरह के पौधे उगा सकते हैं, फल वाले, फूल वाले, सब्जियों वाले। तो ज़्यादातर मैं अपने घर की छत पर सब्जियां लगाती हूँ। तो सब्जियों को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें ढेर सारा खाद हो। तो हमने जो मिट्टी तैयार की है उससे हमारे पौधों को सभी तरह का खाद मिलेगा। और आप देख ही सकते हैं हमारे घर की छत पर जो भी सब्जियां या पौधे लगे हुए हैं वो इसी तरह की मिट्टी में लग रहे हैं। और देखिए पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं बिना कोई महंगी खाद डाले। तो अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं और महंगी कोई भी खाद खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने बताई है वो जो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी, और बहुत सी ऐसी चीज हैं जो कि आपको फ्री में ही मिलेगी। अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार करना सीख ली तो आगे चलकर आपके पौधे की आधी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जैसे मिट्टी को सुखाना, उसमें कंकर पत्थर अलग करना और पौधे की जरूरत के हिसाब से खाद मिलाना। तो अगर आपकी मिट्टी सही बन गई तो पौधे अपने आप ही अच्छे बढ़ते हैं और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगती हैं। अब आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आप किस जगह से हैं और आप छत पर क्या उगाना पसंद करते हैं, सब्जियां, फल या फूल। अगर आपके पौधों में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे पौधा सूखना, फूल झड़ना या फल नहीं आना, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैं कोशिश करूंगी उस विषय में अगली वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको सच में काम की लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो भी अपने घर की छत पर सब्जियां उगाते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए
और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।